नमस्कार दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो आप किसके थ्रू देख रहे हो? यूट्यूब के थ्रू। और यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास में एक जीमेल अकाउंट है। जीमेल अकाउंट का मतलब गूगल अकाउंट आपके पास में होगा। ठीक है, सिंपल सी बात, आपके पास में क्या होगा? गूगल अकाउंट होगा। गूगल अकाउंट होगा। इसके अलावा कुछ लोगों का तो यूट्यूब अकाउंट भी होगा। तो जो भी चीज़ आपके पास में है, इन सभी चीज़ों के लिए मैं जो है इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप जो है अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर रख सके, सुरक्षित रख सके, कोई अदर पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। अब ये जो है सुरक्षित रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप अगर यूट्यूब अकाउंट चलाते हो, ठीक है, गूगल अकाउंट चलाते हो, और कोई अनदर पर्सन आपकी जो है जानकारी को एक्सेस कर लेता है, तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब की तरफ से ही आपको यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो यूट्यूब खुद कहता है या गूगल टीम खुद कहती है कि आपके अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करना है। तो उन्हें हम बोलते हैं अकाउंट सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो मैं आपको सिंपल 6 टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सिंपल है बहुत, और उनको आप फॉलो करते हो तो आपका यूट्यूब अकाउंट जो है या गूगल अकाउंट है वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। इनको समय समय पे आपको निरीक्षण करते रहना है। मतलब हम जो अकाउंट चला रहे हैं या गूगल अकाउंट चला रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है हमें काफ़ी गंभीर होना चाहिए, यानी कि सतर्क होना चाहिए। और हमें यह सुनिश्चित भी कर लेना चाहिए कि जो भी हम टूल उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम जो है कोई ब्राउज़र उपयोग कर रहे हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू कोई चीज़ मतलब जो हम एक्सेस कर रहे हैं, तो जो भी टूल हम उपयोग कर रहे हैं उनके थ्रू हम जो है गूगल अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो बेस्ट होना चाहिए, ये हमको परफेक्ट पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे बता देता हूँ। तो उन टिप्स को हम अगर कवर कर लेते हैं, उनको हम सही रूप से फॉलो कर लेते हैं, तो हमारा जो गूगल अकाउंट है वो सुरक्षित रहेगा, यानी कि प्रोटेक्ट रहेगा। तो देखिए 6 टिप्स कौन कौन सी है। सबसे पहली टिप्स आपको देखने को मिलती है टर्न ऑन सेफ ब्राउजिंग इनहेंस प्रोटेक्शन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे सिक्योर योर अकाउंट। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड डू नॉट शेयर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेट चैनल लेवल परमिशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और यदि आप यूट्यूब अकाउंट चलाते हो और यदि आप जो है मोनेटाइजिंग पार्टनर बन चुके हो एडसेंस के, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन जारी की जाती है एडसेंस के द्वारा, उन चीज़ों के बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो बात होती है, जिसको हम बोलते हैं टर्न ऑन सेफ ब्राउजिंग एनहेंस्ड प्रोटेक्शन। इसका मतलब है यदि आप गूगल क्रोम का उपयोग कर रहे हो और गूगल क्रोम का उपयोग करके अपने यूट्यूब अकाउंट में आप काम कर रहे हो या गूगल अकाउंट में काम कर रहे हो, तो आपको गूगल अकाउंट मतलब गूगल क्रोम के अंतर्गत ब्राउज़र में सिक्योरिटी के अंतर्गत जाकर जो इनहेंस प्रोटेक्शन है उसको ऑन कर लेना है। क्योंकि जब भी आप गूगल क्रोम चलाते हो तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन है वो मिलता है स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, परंतु आपको करना क्या है? इनहेंस प्रोटेक्शन। क्या करना है? इनहेंस प्रोटेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको गूगल खोलकर बताता हूँ। जैसे देखिए हम गूगल यहाँ पे ओपन करें, ठीक है, और गूगल ओपन करने के बाद हम यहाँ जब मेन विंडो में जाते हैं गूगल क्रोम की, तो यहाँ आपको 3 डॉट दिखते हैं राइट साइड में। ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे आपको देखिए क्या दिख रहा है? सेटिंग। और सेटिंग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देख सकते हैं आप, देखिए लेफ्ट साइड में आपको देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, और यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शन दिखेगा। देखिए नीचे चलेंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, परंतु आपको सेलेक्ट क्या करना है? इनहेंस प्रोटेक्शन। ये हमने ऑन कर दिए। अब इसको ऑन करने का फ़ायदा क्या है? इसको आप जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जैसे मालवेयर्स होते हैं, ठीक है, या फिर रिस्की एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे आप देखिए एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों के एक्सटेंशन आते हैं। मान लीजिए आपने ट्यूब बडी डाउनलोड करे, या फिर आप जो है कीप डाउनलोड करें, ट्रांसलेट डाउनलोड करें, तो बहुत सारी चीज़ जो होती है एक प्रकार से वैलिड होती है, परंतु कुछ अननोन चीज़ें होती है जो आप एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेते हो और इनेबल कर लेते हो। तो उन सभी एक्सटेंशन की बात की जा रही है जिन्हें रिस्की एक्सटेंशन बोला जाता है। फिर नेक्स्ट बात की जा रही है फिशिंग की। फिशिंग मतलब होता है कोई अनदर पर्सन आपकी जानकारी को गलत तरीके से एक्सेस कर लेता है, यानी कि अपने को पता नहीं रहता परंतु हम जो है हम जानकारी उसको प्रदान कर देते हैं। अनसेफ साइट, यानी कि ऐसी वेबसाइट जो सेफ़ नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करने का काम करेगा कौन सा? एनहेंस प्रोटेक्शन। यानी कि आप एनहेंस प्रोटेक्शन ऑन कर लेते हैं तो इन सभी चीज़ों से आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
तो इसके लिए करना क्या है, एनहेंस प्रोटेक्शन ऑन कर लीजिए और ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि माइक्रोसॉफ्ट एज का उपयोग करें। ठीक है, गूगल क्रोम का भी उपयोग करें, परंतु यहाँ प्रोटेक्शन ऑन कर ले। और माइक्रोसॉफ्ट एज का जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अल्टरनेट में इसको ऑन किया गया है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ऑफ किया जा चुका है। यानी कि ऑफ तो परमानेंटली नहीं हुआ, परंतु उसका सपोर्ट बंद किया कर दिया गया है। पर सपोर्ट का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट उसमें सेवाएं नहीं देगा अब। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी नहीं रहेगी। चलिए, नेक्स्ट जो चीज़ हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिक्योर योर अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट को सिक्योर करने के लिए क्या करना है, जैसे अननोन ऐप्स होते हैं। अननोन ऐप्स का मतलब होता है जैसे आप अपने मोबाइल डिवाइस होता है ना, मोबाइल में आप उपयोग करते हो गूगल अकाउंट, तो वहाँ अगर आप प्ले स्टोर के अलावा कोई अदर जगह से या फिर कोई प्ले स्टोर में भी अननोन ऐप को डाउनलोड करते हो तो उससे सतर्क रहे। दूसरी चीज़, अननोन सोर्सेज से ऐप को इंस्टॉल ना करें। जैसे आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है जब आप फाइल मैनेजर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, तो अननोन सोर्स से जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो इनकी आप निगरानी करें। यानी कि आपको जो कनेक्टेड डिवाइस है यूट्यूब अकाउंट से, उसको क्या करना है, कनेक्टेड डिवाइस को चेक करना है और उसमें जो एप्लीकेशन उनको मैनेज करना है। जिन एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है उनको रिमूव भी करना है। तो कनेक्टेड डिवाइस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहीं पे चल के, कहाँ पे, गूगल अकाउंट में, तो यहाँ आप चलोगे और यहाँ मैनेज गूगल अकाउंट में जाओगे और यहाँ देखिए सिक्योरिटी में जाएंगे, तो सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ नीचे चलोगे, देखिए आपको योर डिवाइसेस दिखेगी। तो यहाँ देखिए फाइंड लॉस्ट डिवाइस पे आप क्लिक करोगे, सभी डिवाइसेस आपको यहाँ नज़र आएगी जो कनेक्टेड है। तो इन डिवाइस की भी निगरानी करना है। कोई ऐसी डिवाइस ना हो उसमें जो आप उपयोग ना कर रहे हो तो उसको वहाँ से रिमूव कर दे। तो ये चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है जिन्हें हम बोलते हैं कनेक्टेड डिवाइस। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप है, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड डू नॉट शेयर। देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है अपर केस होना चाहिए। अपर केस का मतलब होता है जैसे ये देखिए ए लिखा है तो इसको अपर केस बोलेंगे, जो एन लिखा है उसको लोअर केस। तो साथ में लोअर केस भी होना चाहिए, यानी कि अपर केस, लोअर केस। उसके अलावा नंबर्स भी होना चाहिए 1 2 3 वगैरह। उसके बाद सिम्बॉल्स होना चाहिए। सिम्बॉल्स का मतलब होता है हैश, M% का निशान, ठीक है, हैश का निशान या फिर @ का निशान। ठीक है, ये बहुत सारे जो सिंबल है इन्हें हम बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से स्पेशल सिंबल बोल सकते हैं। तो इन सभी के हिसाब से जो पासवर्ड बनेगा, यानी कि जो सबका कॉम्बिनेशन रहेगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे कि M स्मॉल रख दिए, डॉलर का निशान रख दिए, PES कैपिटल रख दिए, @ का निशान रख दिए, उसके बाद आप 2 3। तो देखिए यहाँ सभी चीज़ें आ गई, स्मॉल भी आ गया, स्पेशल सिंबल 2 आ गए, कैपिटल भी आ गया, नंबर भी आ गया। तो सबका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाता स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और इसे कभी भी दूसरों के साथ शेयर ना करें। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है, चैनल लेवल जो परमिशन है उसको सेट करें, मंथली लेवल पर उसको देखते रहें ध्यान से, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके चैनल को कौन कौन एक्सेस कर रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको यूट्यूब अकाउंट में जाना है, गूगल मतलब गूगल खोलना है, यूट्यूब अकाउंट में जाना है, उसके डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड का मतलब होता है जहाँ पे आप सारी चीज़ें देख पाते हो अपने चैनल से रिलेटेड। उसके बाद उसकी सेटिंग में जाना है। जब आप सेटिंग में जाओगे तो उसके अंदर परमिशन मिलेगी। ठीक है, और परमिशन मिलेगी तो इस प्रकार से देखिए, सेटिंग में आपको परमिशन मिलेगी और परमिशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन यहाँ जो है ऑनर है, मैनेजर है या फिर जो इस प्रकार से एडिटर है, वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट दिख जाएगी जीमेल अकाउंट की। तो आप अगर चाहते हो कि उनमें से किसी को मैनेज करें तो मंथली लेवल पर इसकी निगरानी करना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको जो है अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहे, कौन कौन एक्सेस कर रहा है और अपने अकाउंट को आप सुरक्षित रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट और जो है सेकंड लास्ट स्टेप आपको देखने को मिलेगी, इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जब आप अपने गूगल अकाउंट को एक्सेस करते हो मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, तो पासवर्ड एंटर करोगे, ईमेल आईडी और क्या करोगे, पासवर्ड एंटर करोगे। तो सिर्फ पासवर्ड से ओपन नहीं होना चाहिए, पासवर्ड के साथ साथ पासवर्ड जैसे आप एंटर करेगा तो कनेक्टेड डिवाइस में एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए, गूगल प्रॉम्प्ट बोलते हैं जिसे। और गूगल प्रॉम्प्ट आने के बाद क्या होना चाहिए, आप जब यस पे क्लिक करो तो कोई नंबर देता 59 वगैरह, तो अपने एप्लीकेशन में मतलब अपने गूगल जो वेरिफिकेशन आता है मोबाइल में उसमें भी आप 59 डालोगे तब कहीं गूगल अकाउंट आपका ओपन होना चाहिए। तो इसे ही बोलते हैं इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसका मतलब पासवर्ड के साथ साथ डिवाइस का भी सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो इसे इनेबल करना ना भूले। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने जीमेल अकाउंट जो है उसमें मैनेज और गूगल अकाउंट करके एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको इस प्रकार से देखिए गूगल अकाउंट की ढेर सारी जो सेटिंग खुलेगी उसमें सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जब जाओगे तो इस प्रकार 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑफ है ऑलरेडी, ऐसा मान सकते हैं हम। और इसको जाके आपको ऑन करना है और ऑन करने के बाद देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन और यहाँ पे गूगल प्रॉम्प्ट आ गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन।
तो यहाँ देखिए, जब आप इसको मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा, और प्रॉम्प्ट आएगा तो इस प्रकार से अपने मोबाइल में आएगा, जिसमें एक नंबर भी आएगा। नंबर आएगा तो आप उस नंबर को यहाँ पे ध्यान देना है और इसको क्लिक करना है, तब कहीं जाके आपका गूगल अकाउंट एक्सेस हो पाएगा। तो इसे बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसको भी आपको हमेशा ऑन करके रखना है, ताकि जब भी आप कहीं लॉगिन करो तो आपको 2 चीज़ों का सहारा लेना पड़े, पासवर्ड और गूगल मतलब जो है डिवाइस। इससे होगा क्या, कोई अदर पर्सन को पासवर्ड पता भी चल जाता है तो वो आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आपको देखने को मिलती है, इफ़ यू आर मोनेटाइजिंग पार्टनर। यदि आप गूगल अकाउंट के अंतर्गत यूट्यूब चला रहे हो और अगर आप एडसेंस के पार्टनर बन चुके हो, तो उसके लिए आपको एडसेंस मतलब ये देख रहे हैं ना आप, जिससे आपको डॉलर्स वगैरह यूट्यूब से पैसे आते हैं, अगर उसके पार्टनर बन चुके हो तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कोई कॉल आता है या फिर कोई ईमेल आता है एडसेंस की तरफ से, तो आपको ध्यान देना है कि एडसेंस की तरफ से आया कि नहीं, उसका कंप्लीट रूप से वेरिफिकेशन करना है। क्योंकि गूगल कभी भी इस प्रकार से कॉल या ईमेल के माध्यम से हमसे जो है जानकारी या कनेक्ट होने के लिए या हमारे तक पहुंच के लिए कोई भी प्रयोग नहीं करता है, ना तो कॉल का ना तो ईमेल का। ठीक है। तो आपको सतर्क रहना है। पासवर्ड, आईडी या फिर कोई अकाउंट की जानकारी आपको किसी भी प्रकार ईमेल या कॉल के माध्यम से प्रोवाइड नहीं करना है। तो इसको वेरीफाई पहले करना है, जो भी ईमेल कॉल आया है जिसमें google.com, इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद वेरीफाई जब हो जाता है, अगर आपको लगता है कि आपको गूगल अकाउंट अनऑथोराइज पर्सन के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है तो उसको फिर से प्रोटेक्ट करें, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट, आप जिस वेब पेज से ईमेल आया है जो भी है उसको कॉपी कर ले और कॉपी करके उस वेब पेज की रिपोर्ट करी एडसेंस को, ताकि एडसेंस उसको जो है क्या कर सके, वेरीफाई कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है गूगल अकाउंट के जो है प्रोटेक्शन या फिर उसकी अकाउंट की प्राइवेसी से रिलेटेड। तो ये 6 सिंपल स्टेप मैंने आपको बताया हूँ। आई होप आपके काम की ज़रूर होगी। अगर आपको काम आई हैं तो ज़रूर आप इसका उपयोग करें, आपके काम की ज़रूर हो सकती है, क्योंकि गूगल अकाउंट सभी चला रहा है और आपको प्रोटेक्ट रखना बहुत ही आवश्यक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका प्रयोग ज़रूर करें और दूसरों तक भी इसकी जानकारी को ज़रूर पहुँचाएं, यानी कि वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।